दोस्तों, विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होती है और अगर विजुअलाइजेशन का हम सही से इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके बहुत फायदे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी तरह से ग्रो भी हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में विजुअलाइजेशन आपको बहुत आसान बना के बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो इसकी बहुत अच्छी तरह से बारीकियां आप समझ पाओगे और विजुअलाइजेशन का बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल भी कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं विजुअलाइजेशन की तरफ। तो विजुअलाइजेशन होता क्या है? विजुअलाइजेशन हर एक वो शब्द होता है जिससे हम एक्शन के बारे में बात करते हैं, या हम बिना शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जब सिर्फ इमेजिन करते हैं कोई एक्शंस या हमारे सामने सीन्स आते हैं, पिक्चर्स आते हैं, वो होता है विजुअलाइजेशन। अब सिंपल सी बात है, आप कभी कभी घर में ही किसी से बात करते हो कि कल मैं सुबह जल्दी उठूंगी, 9 बजे ही उठूंगी, जल्दी से बाजार जाऊंगी, अच्छी सब्जी खरीदूंगी और जल्दी घर वापस आऊंगी, फट से खाना पकाऊंगी और दोपहर 3 बजे का जो मूवी है वो देखने चली जाऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे आपने बातें की, सुबह जल्दी 9 बजे सब्जी खरीदने की, बाद में फट से खाना पकाने की। आप पिक्चर्स ला सकते हो ना यहाँ सामने कि जल्दी से उठे, सब्जी खरीदी, खाना पकाया और 3 बजे फिर आप मूवी, आप जितना डिटेल जा सकते हो इमेजिन कर सकते हो। आपको मूवी थिएटर देख सकता है, किचन देख सकता है, खाना बनाते वक्त आप खुद को देख सकती हो और सब्जी खरीदते वक्त आपको मार्केट भी दिख सकता है। पिक्चराइज हो रहा है आपके सामने। अक्सर हम विजुअलाइजेशन का आसानी से इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं। अब रिसेंटली मैं दिल्ली गया, मेरा एक दोस्त है और अक्सर उसकी एक बात ऐसी होती है कि वो प्लानिंग की बात करना शुरू करता है तो ऐसे पिक्चर सामने आ जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उसने बात की कि हमें कोई हालत में 3 बजे अमरावती बस स्टैंड पे मिलना है। अब 3 बज रहे हैं, अमरावती बस स्टैंड भी दिख रहा है, पिक्चर्स आ रहे हैं जर्नी की। ये क्या है? ये विजुअलाइजेशन है। अगर आप जर्नी प्लान करते होंगे तो ऐसे पिक्चर्स आप अक्सर लाते होंगे। आप अपने साथियों को बोलते होंगे, देखो 7 बजे ट्रेन है, हमें वो नागपुर रेलवे स्टेशन से कैच करनी है। आपको नागपुर रेलवे स्टेशन 6 बजे ही पहुंच जाना है। रेलवे स्टेशन आ रहा है, 6 बजे का सिनारियो आ रहा है, टैक्सी ठीक से लेनी है, टैक्सी आ रही है सामने, घर से जल्दी निकलना है, पैकिंग अभी कर लो, पैकिंग का पिक्चर आ रहा है। तो विजुअलाइजेशन इतना आसान होता है जो हम करते ही रहते हैं। अब विजुअलाइजेशन कैसे करना है, इसमें जाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, सचिन तेंदुलकर हमेशा एक बात कहते हैं कि मैच के पहले उनको अपना एक समय चाहिए होता है। उस समय वो टोटल एकांत में चले जाते हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता और वो उस वक्त इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं बॉलर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन से बॉलर खेल सकते हैं, मैच सिचुएशन कैसे हो सकती है, पिच कैसे हो सकती है, बाउंड्रीज कितनी दूर है और फिर कौन से बॉलर को किस तरह से फेस करना है, कौन से शॉट खेलने हैं, कौन से शॉट नहीं खेलने हैं। अब इन सभी चीज़ों के पिक्चर्स आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप जो प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, राहुल द्रविड़, उनका ये होता था कि मैच के वक्त वो 2 कमरे लेते थे, एक फैमिली के लिए अगर बच्चा या घर वाले साथ में हो और एक खुद के लिए, और वहाँ भी वो इमेजिन करते थे। उनकी एक स्टोरी मुझे पता है कि 90s में शायद उन्होंने नेपियर में रन्स बनाए थे 194, नेपियर न्यूजीलैंड, और 10 साल बाद जब उन्हें उसी ग्राउंड पे खेलना पड़ा तो वो जाके बैठे थे पिच के पास और वो इमेजिन कर रहे थे, उस वक्त के जो शॉट्स थे वो याद कर रहे थे। अब विजुअलाइज करते वक्त आप पुरानी मेमोरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पुरानी मेमोरीज जो है वो याद करके भी विजुअलाइज कर सकते हो। यानी अगर आपको एग्जाम देना है तो अगर पिछली बार अगर आप टॉपर रहे हो या अच्छे मार्क्स लाए हो तो उस पेपर को आपने कैसे लिखा था ये आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो वो यादें आप याद कर सकते हो, कितने बजे आप घर से निकले, कौन सा व्हीकल से आप सेंटर पहुंचे, फिर कैसे रोल नंबर ढूंढा, सीट्स ढूंढी अपनी बैठने की, पेपर लिखने की, पेपर हाथ में कैसे लिखा, प्रिपरेशन कैसे की थी, आप विजुअलाइज कर सकते हो। 2011 के पहले, वर्ल्ड कप विन के पहले, जब धोनी के किताब में आया है कि उन्हें उनके हाथ में वर्ल्ड कप फील होता था कि उनके हाथ में है। अब यहाँ से 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग 2 तरीके से विजुअलाइज करते हैं। वो तरीके कौन से हैं? पहला तरीका ये है कि वो प्रोसेसेस को विजुअलाइज करते हैं, जैसे तेंदुलकर और द्रविड़ का एग्जांपल लिया। प्रोसेसेस, कौन से कदम हमको उठाने हैं उसके बारे में वो विजुअलाइज करते हैं। और दूसरी स्टेप्स क्या है? दूसरी स्टेप है, जैसे धोनी का एग्जांपल लिया कि वर्ल्ड कप उन्हें हाथ में दिखता था, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन उस किताब में ये भी लिखा है धोनी ने कि वो उसके बाद वो विजुअलाइजेशन भूल जाते थे और उन्हें क्या करना है उसके ऊपर ध्यान देते थे, कैसे प्रिपेयर होना है। और एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ दूंगा, वो एग्जाम्पल है मोहम्मद अली के बारे में, जो कि बॉक्सर थे।
वो विजुअलाइज करते थे कि क्राउड उनको बहुत चीयर कर रहा है और जो चैंपियनशिप बेल्ट है वो उनके वेस्ट में लगा है। अब वो इससे भी ज्यादा शायद विजुअलाइज करते हो, इसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा बाद में। लेकिन ये जो प्रोसेस है, हम विजुअलाइजेशन की प्रोसेस ध्यान में ले रहे हैं, यहाँ आखिरी का रिजल्ट जो है वो विजुअलाइज हो रहा है। लेकिन याद रखना, आखिरी का रिजल्ट सिर्फ विजुअलाइज करने से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर आपको उस विजुअलाइजेशन से खुद को डिटैच करना होता है और एक्शंस पे फोकस करना होता है। धोनी ने वर्ल्ड कप जीता या मोहम्मद अली ने कई सारे बॉक्सिंग के चैंपियनशिप जीते, इसका कारण इस विजुअलाइजेशन से डिटैच होके कैसे प्रिपेयर होना है उसके ऊपर उनका ध्यान था, फोकस। अगर मैं इमेजिन करूंगा भाई मेरे को 10 करोड़ का बंगला खरीदना है, और मैं इमेजिन करूंगा 10 करोड़ का बंगलो, 10 करोड़ का बंगलो, 24 घंटे इमेजिन करना 10 करोड़ का बंगलो, 10 करोड़ का बंगलो, आके लगा ली 10 करोड़ का बंगलो, कुछ नहीं होगा। उसके लिए मुझे जो कुछ करना है उन प्रोसेसेस को अप्लाई करना होगा। बिना काम किए वो 10 करोड़ का बंगलो नहीं आएगा मेरी जिंदगी में। तो यही बात है, विजुअलाइजेशन अगर आप एंड गोल का कर रहे हो तो उससे एक फायदा आपको मिल सकता है कि वो एक स्पिरिट बन सकता है, मेंटली आप में पॉजिटिविटी आ सकती है, इतना ही। लेकिन रिसर्च से ये पता चल चुका है कि एंड गोल से ज़्यादा अगर आप प्रोसेसेस को इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। ओके, तो आप दोनों भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। आप एंड गोल अगर विजुअलाइज कर रहे हो तो बाद में आपको प्रोसेस पे आना है और प्रोसेस भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, या सिर्फ अगर आप एंड गोल विजुअलाइज कर रहे हो तो उसके बाद में आपको एक्शंस लेना शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ विजुअलाइजेशन से काम नहीं बनेगा। वैसे भी कोई भी विजुअलाइजेशन आप करो, एक्शंस तो लेनी पड़ेंगी। और तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप प्रोसेसेस विजुअलाइज करो। जैसे एग्जाम है तो टॉपिक बाय टॉपिक आप कवर करते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो। हर एक एक्शन जो है वो आप इमेजिन करो, हर एक एक्शन जो है वो आप इमेजिन करो। तो विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल आप आपकी डेली लाइफ में भी कर सकते हो। देखो, हम विजुअलाइजेशन अक्सर करते हैं किसी खास इवेंट के लिए, कोई एग्जाम है, कोई चैंपियनशिप है, कोई इंटरव्यू है, लेकिन डेली लाइफ में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और दोनों कंबाइन भी कर सकते हो। यानी इंटरव्यू का भी विजुअलाइजेशन कर रहे हो और कोई जॉब कर रहे हो साथ में तो उसका भी विजुअलाइजेशन कर रहे हो। जॉब का यानी डेली लाइफ का कैसे, अगर कोई स्टूडेंट है तो विजुअलाइज कर सकता है अपने अगले दिन को कि मैं सुबह जल्दी उठा, फिर मैंने अपने आप को जल्दी फ्रेश किया, फिर मैंने जल्दी से फ्रेश होके पढ़ाई स्टार्ट की, फिर ठीक से अपना ब्रेकफास्ट लिया, फिर अपनी स्कूल वैन में बैठा और स्कूल में गया, अच्छे से कंसंट्रेट होके पढ़ाई की, फिर दोस्तों से थोड़ी हंसी मजाक भी की, लेकिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। और फिर ऐसे आगे आगे चल के आप विजुअलाइज कर सकते हो। और आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हो, अगर आप बिजनेसमैन हो या कोई जॉब कर रहे हो तो मैं ऑफिस में गया ठीक से, ठीक है, और फिर बॉस को मैंने कॉन्फिडेंटली फेस किया, अपने काम ठीक से किए। रोजमर्रा की जिंदगी भी आप विजुअलाइज कर सकते हो और उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप क्वाइट प्लेस में बैठ के 2-4 मिनट का विजुअलाइजेशन करते हो तो दैट इज़ वेरी यूजफुल। अगर आप रिलैक्सेशन लेके विजुअलाइज करते हो, मेडिटेशन करके या मेडिटेशन के प्रोसेस में विजुअलाइज करते हो तो उसका ज़्यादा फायदा लाभ आपको मिलेगा। और अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, और अगर यहाँ अपने खुद की कार में बैठे हो और आप ऑफिस जा रहे हो, लेकिन अगर आप कार खुद ड्राइव नहीं कर रहे हो, आपका कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा है या चलते चलते आप जा रहे हो, तो कंटिन्यूअसली आप ऐसे पिक्चर्स जो है वो दिमाग में लाते रह सकते हो। अगर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके पहले मैं खाना खा रहा था तो मैं ये सोच सकता था कि मैं अच्छे से सेटअप लगाऊंगा, अच्छे से कैमरा लगाऊंगा, मेरा स्क्रिप्ट तैयार है, उसको ठीक से पॉइंट बाय पॉइंट कवर करूंगा, कैमरा की तरफ अच्छे से देखूंगा और मैं अपना या देखूंगा से देख रहा हूँ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से सेटअप लगा रहा हूँ, फिर अच्छे से चेयर पे बैठ रहा हूँ, कैमरा की तरफ देख के बात कर रहा हूँ, दैट इज़ इवन बेटर। तो इस तरह से आप विजुअलाइज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हो। तो आप किस तरह से विजुअलाइजेशन करने जा रहे हो, इसका आप प्लान बनाइए। और आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। और अगर आप विजुअलाइजेशन में यकीन रखते हो तो आप विजुअलाइजेशन कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।